क्या आपको भी लगता है जिस धरती पर हम रह रहे हैं वहाँ कुछ समय पहले डायनासोर भी रहते थे? अगर हाँ तो डायनासोर कहाँ गए? और आज के समय में हमें डायनासोर देखने को क्यों नहीं मिलता? अरे अरे कंफ्यूज मत होइए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं डायनासोर के जमाने में। 23 करोड़ वर्ष पहले। यह वह समय है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इस महाद्वीप पर एक विशाल आकार का जीव घूम रहा था। हाँ हाँ, मैं डायनासोर की ही बात कर रहा हूँ। और इसी तरह डायनासोर का घूमना, खाना, पीना, लड़ना, चीखना, चिल्लाना चल रहा है और ऐसे ही लगभग 18 करोड़ वर्ष बीत गया। तभी दूसरी तरफ ब्रह्मांड में कुछ और ही चल रहा है। एक एस्ट्रॉयड जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा है, जो अभी पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह से जा टकराया, जिसकी वजह से एस्ट्रॉयड ने अपना रास्ता ही बदल लिया और यह डायनासोर के घर की ओर लगभग 20,000 मील की रफ्तार से बढ़ने लगा। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब डायनासोर के बचने की उम्मीद थी, क्योंकि यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वह एस्ट्रॉयड चांद के नज़दीक से गुजर गया और प्रत्येक सेकंड के साथ साथ यह पृथ्वी के करीब बढ़ता गया और यह जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा तो इसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण की वजह से इसने एक विशाल आग के गोले का रूप ले लिया। आग की वजह से इसकी चमक इतनी अधिक हो गई थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। फिर वह जीव उस एस्ट्रॉयड को देख नहीं पाए, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे और कुछ ही समय बाद यह आग का गोला मैक्सिको की खाड़ी के पास आकर जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयानक विस्फोट होता है और इसकी वजह से धरती पर भूकंपीय तरंग उठने लगती है, जिसके वजह से समुद्र में लहरों का निर्माण हुआ और भूकंपीय तरंगों ने भी सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया और पृथ्वी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से धरती पर लगे पेड़ पौधे के सभी प्रजातियां नष्ट हो गए। और इसके बाद भी धरती पर कुछ जीव बच निकले जो आकार में बहुत ही छोटे थे, जिसमें से एक प्रजाति थी मेमल्स की। आखिर महाप्रलय से मेमल्स कैसे बच निकले और आखिर इंसान धरती पर कहां से आए, यह हम जानेंगे अगले वीडियो में, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।